नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 मार्च 2026 और दिन आज हो गया जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं प्याज के भाव कैसे हैं, बाजार कैसे है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, आवक कैसी है, उठाव कैसा है और भाव जो है नवरात्रों में अभी कैसे चलते बनते नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए, एक पूरा ब्यौरा, संक्षिप्त विवरण देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई साहब। सोनू भाई साहब, नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया। तो कह दो जय माता दी। जय माता दी। जी। जी तो भैया आज अगर हम बात करें जी तो कैसे बाजार चल रहे हैं, माता रानी का कुछ रंग जो है अब दोबारा से कृपा होने लगी है। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए आज 24 तारीख हो चुकी है। जी और कल तो वैसे खैर माता रानी ने बहुत कृपा भी की, वो तो करती करती हैं, लेकिन कल और अच्छी कृपा की है कि बारिश भी की है उन्होंने जो है। जी बाकी देखिए प्याज का भाव जो है वो माता रानी का थोड़ा होता है 7 दिन का या 9 दिन का, अष्टमी कोई नौवीं पूजता है तो उसके हिसाब से 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्याज की बिक्री जो बिल्कुल सुस्त रहती है, जिसकी वजह से भाव भी जो है मार्केट के अंदर स्थिर हो जाते हैं। कई कई बार तो मार्केट जो है कुछ ना कुछ जो डाउन भी देखने को मिलती है, लेकिन जाते हुए नवरात्रों के अंदर ऐसा हो जाता है कि जो मार्केट फिलहाल स्टार्टिंग में होती है वो जाते जाते हुए कुछ ना कुछ जो है अपना नवरात्रे असर दिखा करके जाते हैं, और मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ है उथल पुथल जरूर करके आते हैं। तो ये बिल्कुल। एक माता रानी का संकेत है, एक माता रानी का आशीर्वाद है कि वो प्याज के ऊपर कुछ दृष्टि ऐसी रखती हैं जिससे कि जिसका भी माल होता है, जो भी उसके अंदर उसके ऊपर निर्भर है, हाँ जी, हाँ उसको जी। कुछ ना कुछ जो है हंसी खुशी जो है अपना आशीर्वाद दे करके जाती है। दे के जाती है भाई साहब। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज क्या कुछ लग रहा है जी? दीपक जी, अगर बात करें अराइवल से तो देखिए कल के मुकाबले अगर आज बात करते हैं तो आधे से भी कम आज की अराइवल है। कल 47 गाड़ी थी और बैलेंस मिला करके 125-128 गाड़ी का माल मंडी के अंदर मौजूद था। अगर आज की बात करते हैं तो देखिए 14 गाड़ी जो है आज मंडी में सिर्फ फ्रेश आई हुई है। तो 14 गाड़ी अब लगा लीजिए कि कौन कौन सी जगह कितना कितना माल होगा। वो ज़्यादातर अगर होगा तो लोकल ही एरिया से होगा, जैसे राजस्थान का मान लीजिए या फिर गुजरात का मान लीजिए। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से तकरीबन अगर आई होंगी तो एक दो गाड़ियां ही फ्रेश आई हुई, बाकी सब माल बैलेंस कल के हैं। इसमें कल की 39 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और नीचे अगर फड़ों की बात करते हैं तो वो 65 गाड़ी माल जो है फिलहाल नीचे फड़ों पे उतरा हुआ है। और अगर आज की बात करते हैं टोटल माल की तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 118 गाड़ी जो है इस समय ताजी और फ्रेश और नीचे उतरा हुआ माल जो बैलेंस मिला करके सारा इस टाइम आ रहा है। और इसमें कहाँ कहाँ की कितनी गाड़ी है वो जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। एमपी की बात करें तो 2 गाड़ियाँ हैं। नासिक की अगर बात करते हैं उसमें लाल भी है, और नासिक की गाउठी भी आ रही है, वो 8 गाड़ी है। इसके बाद में अगर बात करते हैं पूना के माल की तो पूना के माल की 28 गाड़ी है, जो कि हमारे पास कल की डेट में 35 गाड़ी थी। और महुए गुजरात से बात करें, महुआ भावनगर तलाजा, तो उसकी 2 गाड़ियां हैं। राजस्थान की आमदनी जरूर आपको देखने को मिलेगी, वो 11 गाड़ियां हैं। और सुख सागर जो बंगाल का माल आ रहा है, जो कि पिछले हफ्ते में 10 से 12 गाड़ी 15 गाड़ी तक पहुंचा था, उसमें भी कुछ कटौती हुई है, वो भी 2 गाड़ी पर अभी फिलहाल जो है मौजूद है। बाकी जो बैलेंस मंडी में उतरा हुआ उसमें देखिए हर तरफ का माल है, पूना का भी है, नासिक का भी है, सुख सागर भी है, कुछ राजस्थान भी मंडी में मौजूद है। तो बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के आज 118 गाड़ियां अभी तक की काउंटिंग मंडी में आई है फिलहाल। जी। तो भाई साहब, अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में जैसे हमने एक देखा है कि नवरात्रों की शुरुआत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार जो है दब जाते हैं, थोड़ी सी माता रानी हल्का से नजर फेर लेती है प्याज से। जी बिल्कुल, थोड़ा होता ही है। देखिए वो नाराजगी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा हमारा नवरात्रों का ऐसा होता है कि उसमें जो है 2-4 दिन 5 दिन जो है जैसे होटलों में होटल बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से नॉन वेज वगैरह नहीं चलता है, तो ये एक इसी वजह से जो है इसकी बिक्री थोड़ी कम होती है, जिसके अंदर मार्केट भी कुछ जो है अप डाउन इसके अंदर रहती है। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रे निकलते हैं प्याज की डिमांड बढ़ती जाती है, और उसके बाद में मार्केट के अंदर भाव भी जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और देखिए पिछले सप्ताह की अगर बात करते हैं हम तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज जो हमने देखने को मिली है इस साल में, देखिए अभी तक हमारी भी इतनी उम्र हो चुकी है, हमने आज तक कभी नवरात्रों के अंदर कभी बरसात नहीं देखी है। और नवरात्रों के साथ में ईद भी हमने आज फर्स्ट टाइम हमारे को, जैसे कि हमें आइडिया लग रहा है कि हमने अभी तक अपनी इस उम्र के अंदर जो है नवरात्रों के अंदर ईद पहली बार देखी होगी, जहाँ तक हमें आइडिया है। इसके पहले हो तो हमें याद भी नहीं है, लेकिन हमें जी जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक हमें होशोवास है, तो हमने नवरात्रों के अंदर ईद भी पहली बार देखी है, और नवरात्रों के अंदर बरसात भी जो है वो पहली बार देखी है। और देखिए सोने पे सुहागा सारा काम हुआ है, नवरात्रे लग गए, फिर 2-3 दिन बारिशें हो गई, फिर ईद हो गई इनकी, जो इसकी वजह से बिक्रियों के अंदर बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से मार्केटें पीछे क्लैश हुई थी। लेकिन अभी जो मार्केटें होनी थी वो जा चुकी हैं फिलहाल जो है। अगर हम बात करें मार्केट की इस सप्ताह की, तो कल के मुकाबले आज जो मार्केट है वो कम से कम जो है 1 रुपया ऊपर है, जो कि एक बहुत ही अच्छे संकेत भी नजर आ रहे हैं इसके। जी।
और भाई साहब, फिलहाल अगर हम जैसे बात करें तो अभी जैसे कल एक खबर आई कि कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है वो 4-5 दिन का अभी ना सीज फायर कर रहा है। जी उन्होंने कर दिया है, वैसे कल रात को न्यूज आई है, उन्होंने 5 दिन का सीज फायर किया है, जिसके लिए वार्ता वुर्ता के चक्कर में कुछ है कि उनका कुछ ऐसा है कि कुछ शर्तें अपनी मनाए, कुछ उनकी माने, कहीं ना कहीं जो है समझौता हो जाए और कहीं ना कहीं जो है युद्ध विराम हो, जिससे कि जो भी किसी के ऊपर जो विपदा आ रही है, चाहे किसी को पेट्रोल की दिक्कत आ रही है, चाहे डीजल की दिक्कत आ रही है, चाहे गैस की दिक्कत आ रही है, हर कंट्री में देखिए कोई ना कोई इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं जो कि आम जनता को ये झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही कहीं तक पहुंच पाती है, और अगर ट्रांसपोर्ट या घर की पाइपलाइनें गैस वगैरह जैसे अगर कहीं पर भी जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी आएगी, तो ये परेशानी जो हम पब्लिक को देखने को मिलेगी। तो अगर युद्ध में ना होकर के बातचीत से कोई अगर हल निकलता है तो हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा कदम है, और इससे तो जितनी जल्दी किया जा सके उतनी जल्दी ही इसको युद्ध विराम देना चाहिए, और आगे के लिए जो है कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि ऐसी नौबत ना आए कि आगे जा करके कोई लड़ाई ऐसी हो या ऐसी किसी को दिक्कत परेशानी किसी देश को देखनी पड़े अब इसके ये लिए। देखो, युद्ध भी उन्होंने शुरू किया जी और कहीं ना कहीं फिर सीज फायर भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है सभी के दिमाग में बातें चल रही हैं कि देखिए युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है, जहाँ पर भी होती है बर्बादी होती है, कुछ ना कुछ अपना युद्ध जो है अपने निशान छोड़ जाता है पीछे, जो कि आने वाली पीढ़ियां या आने वाली जो जनरेशन होती है वो कहीं ना कहीं इनको याद करके जो है परेशान रहती है, या उसके गम में जो है दुखी रहती है उसकी जो है। आप भी देखो जी, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा, जी उसमें हिरोशिमा नागासाकी में आज भी कहते हैं बच्चे अपंग पैदा होते हैं, बिल्कुल, अपंग। देखिए वो भी देखिए आज के टाइम में अगर कोई भी सोचता है या कोई भी आज के डेट में उन चीज़ों को देखता है तो कहीं ना कहीं जो है परेशानी वाला सबब ही बना हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे युद्ध को छोड़ करके ऐसा कोई हल निकाला जाए जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो, हर देश जो है खुशहाल रहे, हर किसी को किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी ना हो। बिल्कुल। और भाई साहब, एक चीज और है, हमने कल ये देखा कि अमेरिका के बहुत सारे सैनिक तक इस्तीफा दे रहे हैं कि जी भैया हम लड़ने नहीं जाएंगे। जी जो आप लैंड टू लैंड वॉर कर रहे हो, जमीनी स्तर पे जो लड़ाई कर रहे हो, हम लड़ने नहीं जाएंगे। जी ठीक है, हम बलि का बकरा क्यों बने, यूं कह दिया इजराइल के लिए हम बलि का बकरा क्यों बने। कितनी बड़ी बात है। देखिए दीपक, ये अब तो देखिए बड़ी बड़ी बड़े बड़े देश हैं तो देखिए इनकी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, हमें इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। हमें तो जहाँ तक सीमित है, हमें तो देखिए वही चीज़ है, हम तो ये चाहते हैं कि देखिए हमारे मज़हब जरूर अलग है लेकिन है तो हम इंसान ही ना, तो इंसान को इंसान से बढ़ करके और क्या चाहिए। जरूर हम एक दूसरे मजहब में बटे हुए हैं, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई मुसलमान है, लेकिन है तो सब इंसान ही ना। जान तो सब में एक जैसी बचती है, आत्मा जी, तो सब में है ना। बिल्कुल। तो हम क्यों किसी को परेशान करें इसके लिए जो है। तो बिल्कुल बाकी सही ये बोला। है कि देखिए कोई भी है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ है, कुछ ना कुछ वो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी समझ में बैठ रहा है, या वो ऐसा नहीं करना चाहते जिनसे कि आगे उनको मलाल रहे कि हमने ऐसा गलत कदम उठाया कि जिससे कि उनको पछतावा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए एक अच्छे संकेत है कि ये युद्ध बंद होने के ही संकेत आगे नजर आ रहे हैं इसके जो भी। बिल्कुल। तो भाई साहब, अब हम भाव की बात कर लेते हैं जी, जी बिल्कुल। है ना। तो भाव क्या क्या बने हैं। दीपक जी भाव की बात करते हो, देखिए कल के मुकाबले आज मार्केट जरूर आज वो आपको गर्म नजर आएगी। जो माल कल की डेट में 600 650 बिके हैं वो आज सुपर क्वालिटी के माल जो है 650 से 700 रुपए के बिके हैं। जो ठीक ठाक माल है वो 600 से लेके 620-30 रुपए की रेंज में है। जो देखिए हल्के भारी क्वालिटी के माल है, जैसे कि ये दिखाएंगे, ये वाला माल जो है, ये वाले माल 2 नंबर में आते हैं। ये वाली क्वालिटियाँ जो है 350 से 400 बिक रही थी पहले, अभी फिलहाल जो है 400 से 450 की रेंज में आ चुके हैं इनके भाव जो है। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट शनिवार के मुकाबले अगर आज की बात करते हैं तो कम से कम जो है 1.5 से 2 रुपए की मार्केट ये 2 दिन के अंदर उठी है। और क्वालिटी की बात करें तो देखिए क्वालिटी ये पूना के माल हैं सारे के सारे जो है। अभी जो नए माल आना शुरू हुए हैं उनके अंदर देखिए क्वालिटी भी अच्छी है, साइज भी अच्छा है। और पत्ती की अगर बात करते हैं तो पत्ती भी बहुत शानदार मालों की है। और ये अगर ये देखते हैं जैसे कि ये मूछे, कई लोग कहते हैं कि मालों के अंदर मूछे, तो देखिए किसान जब माल को रखता है तो वो इसलिए छोड़ता है कि ये गर्मी जैसे पड़ती है वहां पर, तो ये अपने आप ही जो है निकल जाती है जो है। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी, जैसे जैसे की भराई होगी तो ये अपने आप पत्ती जो है झड़ जाती है, इसकी मूछें झड़ जाती हैं। तो क्वालिटी अगर बात करें तो देखिए क्वालिटी अभी कोई ना कोई मंडियों के अंदर जरूर सुधार नजर आ रहा है, क्वालिटी पहले से और बेटर होती जा रही है इसके अंदर। तो देखिए भाव की बात कर रहे थे तो बढ़िया क्वालिटी की बात करें पूना की तो 650 से 700, नीचे में 600 से लेकर के 620, 30, 40 रुपए की पोजीशन है। और जैसी हमने क्वालिटी आपको दिखाई है ये 400 की रेंज में या 430, 40 रुपए की रेंज में। अगर गोल्टे की बात करते हैं तो वो 400 से लेकर के 480 रुपए की रेंज में पूना के मालों की है। और अगर नासिक के मालों की बात करते हैं तो नासिक के देखिए लाल पत्ती माल है जो बैलेंस मंडियों के अंदर पड़े हुए 450 से लेके
470-80 की रेंज में है। और अगर उनके गाउठी के माल की बात करते हैं नासिक के, तो बढ़िया मालों के अंदर 600 से 620-30 रुपए की पोजीशन है, नीचे में 550 रुपए की पोजीशन है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो सीकर के माल हैं वो 250 से लेके 300 रुपए की रेंज में, अगर हल्की क्वालिटी उसका रेट नीचे भी है। और कुचामन के मालों की बात करते हैं तो बढ़िया क्वालिटी 400 से 450, नीचे में 350 रुपए की पोजीशन है। इसके बाद में एमपी का है, एमपी 2 गाड़ियां हैं, लेकिन उसकी अगर क्वालिटी है तो वो 600 रुपए तक की रेंज में, 650 की रेंज में। नहीं तो जो एवरेज माल आ रहे हैं वो उनके 500 550 की रेंज में, हल्की क्वालिटी तो जैसे माल वैसे भाव है इसके अंदर। इसके बाद में गुजरात की बात करते हैं तो देखिए गुजरात की क्वालिटी जो है 350 से 400 रुपए की बिक रही है, नीचे में उसकी क्वालिटी जो है वो 300 350 रुपए की बिक रही है। सुख सागर की बात करते हैं तो वो भी 350 से 400 रुपए की रेंज में फिलहाल मंडी के अंदर बिक रहे हैं। जी। तो सोनू भाई साहब क्या कहोगे, अब फिलहाल नवरात्र ऐसे ऐसे समाप्त होने की ओर है, जी कहीं ना कहीं मार्च का महीना भी समाप्त होगा, अप्रैल लगेगा, बिल्कुल। गाँवठी प्याज कैसी रहेगी मंडी में, कैसी डिमांड रहेगी, क्वालिटी अभी कैसी है? दीपक जी, डिमांड तो देखिए जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अच्छी बनी रहनी चाहिए, लेकिन जो अभी संकट जो आ रहा है, जैसे कि थोड़ा गैस की दिक्कत आ रही है, होटल वगैरह छोटे छोटे। थोड़ा सा डीजल के ऊपर भी सुनने में आ रहा है हाँ, कि बिल्कुल महंगाई बढ़ने देखिए लगी है। डीजल पेट्रोल दोनों पे फर्क पड़ेगा उसका जो है। अभी तो गैस वगैरह पे दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह हो गए या छोटी छोटी दुकानें जो होगी जो खाने खुने का ज़्यादा ध्यान रखें, वो तकरीबन बंद होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बिक्री में थोड़ा वो फर्क जरूर आ सकता है। और अगर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो प्याज का भाव जो है थोड़ा बहुत जो हो सकता है आगे बढ़े, थोड़ा बहुत भाव जो है और ऊपर होने की हमें उम्मीद नजर आ रही है इसकी। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हम तो कहते हैं ये साल व्यापारियों के लिए कैसा रह सकता है आपके हिसाब से? अब देखिए 2026 है और जो अभी तक आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जैसा प्याज के अंदर हिसाब किताब लग रहा है, जो उम्मीदें नजर आ रही हैं, देखिए सब्जी है, हम इसके लिए पक्का गारंटी नहीं देते हैं कि मार्केट बनी रहेगी। देखिए ये हमें, आप जैसा हमें रिपोर्ट देंगे, हमारे को कोई भी हमारा किसान भाई हमें जैसे रिपोर्ट देगा एमपी के अंदर कितनी फसल लगी है, कितना माल निकल रहा है, कितना खराब हुआ, क्योंकि अभी मौसम में बारिशें जरूरी हैं, बारिशें होनी है, गर्मी पड़ेगी, कितना माल खराब होगा, कितना माल बचेगा, तो ये आगे उम्मीद है जो जाके आगे जाके समय बताएगा। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है ये 2026 जो है व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्याज के भाव जो है वो बहुत अच्छे बने रहेंगे इस साल, जो हमें उम्मीद है फिलहाल जो। लेकिन हम फिर भी बार बार एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि इसको ऐसा ना लिया जाए कि वो बिल्कुल ऐसा समझ के बैठे कि बिल्कुल तेजी बनेगी। देखिए करवट किसी भी वक्त बदल सकती है इसकी, जो तो फिर भी ध्यान से चले, होशियार होके चले। आजकल देखिए जमाना ऐसा है कि आपके हाथ में फोन है, आप जिस मर्जी समय, जिस मर्जी कंट्री की, जिस मर्जी देश की जो है, जब मर्जी आप रिपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अपने भारत की बात करते हैं तो देखिए आजकल जो है गवर्नमेंट इतनी सक्रिय हो चुकी है कि हर साल जो है आंकड़ा डालती है कि पिछले साल के मुकाबले फसल कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। तो ये सब आंकड़े आप देखें उसके अंदर, उसके बाद ही अनुमान लगाएं कि मार्केट का क्या हिसाब रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और हम तो एक बात कहते हैं भाई साहब, देखो अच्छा और बुरा समय आता रहता है, बिल्कुल लेकिन देखिए, जब भी अच्छा समय आए ना, बिल्कुल बुरे समय को भूलना नहीं बिल्कुल चाहिए। देखिए, अपने जैसे हमने समय निकाला है उसको बिल्कुल ना भूलें कि हम जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हमें उनसे जुड़ा रहना है। हम आसमान पे कदम रखेंगे तो कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरेंगे, उसमें तकलीफ हमारे को होगी। तो ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़े या कोई दिक्कत देखनी पड़े इसके और यही चीज बिजनेस पे भी अप्लाई हो जाती है कि अब जैसा कि आपने कहा कि भाई आगे समय अच्छा लगता है, लिए। जी तो आप ये मत सोचिए कि भाई हाँ अच्छा ही है, थोड़ा बुरे को याद रखते हुए अगर आप सोचोगे ना अच्छा है, बिल्कुल तो फिर आप अपना एक संचालन करते रहोगे। बिल्कुल। पिछला साल देखिए कैसा गया है, हमें बल्कि उम्मीद भी नहीं थी कि इतना ज्यादा मंदा चला जाएगा, लेकिन फिर भी पिछला साल जो गया है बहुत ही नुकसान भरा रहा है, चाहे हमारे किसान भाइयों का था, चाहे हमारे व्यापारी भाइयों का था। तो उसमें सभी ने जो है तकरीबन काफी घाटे उठाए हैं, जिसकी पूर्ति जो है ये थोड़ी बहुत अगर मार्केट बनती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी पिछले साल की किसानों की, हमारे व्यापारी भाइयों की कुछ ना कुछ पूर्ति जो है इसमें होनी चाहिए जरूर। जी। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, लगातार बहुत अच्छा शुक्रिया सर। आपसे मार्गदर्शन में मिलता है, हौसला अफजाई भी आप करते हैं, और आपने ये भी कहा कहीं ना कहीं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी इस बार बिल्कुल देखिए दीपक जी, संभावना है। अगर पिछले साल उन्होंने नुकसान किया है तो अगर इस साल उनके जेब में कुछ जाएगा या जी। उनके पिछले साल के घाटे पूरे होंगे तो उससे तो किसानों का भी फायदा अगले है। साल के लिए तभी वो जमीनों पर उतर पाएंगे, तभी मंडियों के अंदर टिक पाएंगे। और उसी के सारे जो है किसान, जैसे कि कहीं पर चलता है, कहीं किसी आड़ती से एडवांस लेकर के जा रहा है, अपनी जमीन में बीज लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक दूसरे से चैन ऐसी जुड़ी हुई है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, हर किसी को एक दूसरे का सहारा है। तो ये सहारा जो है प्रभु कहीं ना कहीं जो है
कायम रखता है और अपनी पृथ्वी को जो है वो बैलेंस मेंटेन करके ही चलता है उसके अंदर। इसलिए पृथ्वी गोल है। जी बिल्कुल, इसीलिए पृथ्वी गोल है। भगवान ने बनाया घूम है। फिर करके जो है इंसान उसी जगह आता है जहाँ जी। पर उसको उम्मीद होती है, और ये उम्मीद पर जो है हमारी दुनिया चल रही है फिलहाल। और अभी यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से 10 बजने वाले हैं ना, मेरे ख्याल से 9:30। हाँ, सवा तो, नौ साढ़े नौ तो का टाइम इस अमेरिका समय में हो जो है गया। रात हो रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो, देखिए 9:15 का टाइम हो चुका है, तो समझिए इस समय जो है सुबह उधर रात का समय होगा उधर शायद। रात है, इधर सुबह है। जी जी बिल्कुल। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बहुत बार शुक्रिया सर। कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177। हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। और चलते चलते फिर कहेंगे एक बार, जय जयकारा में शेरा वालीदा, बोल बोल सांचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। जय माता दी। जय माता। तो हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े थे, और उन्होंने आपको बताया कि आज कुछ बाजार में थोड़ी सुर्खी है, कहीं ना कहीं माता का प्रकोप जो है वो अब प्रकोप कह लो, अब या ये मान लो भाई कृपा जो है थोड़ी हो रही, क्योंकि माता 2-3 दिन जो है ना नजर फेर लेती है। तो चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दे दी, और आप भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं जी। तो आप ये देख लो, यहाँ पर भाई साहब का जो है बोर्ड है, आप इनको संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।